बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है सब्ज़ियों के तिब्बी फ़वाइद। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, अदरक यानी कि जिंजर। कासर रियाह, हाजिम और इमराज मैदा में मुफीद है। रियाही दर्दों मसलन गंठिया फालिज में इसका इस्तेमाल मुफीद है। दर्द पुश्त, दर्द कमर में बैरूनी तौर पर तेल में जलाकर दिया या दीगर अदविया के हमरा तेल बनाकर मालिश की जाती है। अदरक गुर्दे और मसाना को ताकत देती है। बच्चों की खांसी की सूरत में अदरक का अर्क शहद में मिलाकर देने से खांसी का खात्मा हो जाता है। हाजमेदार चूरन बनाने के लिए सूंठ यानी कि खुश्क अदरक और अजवाइन देसी लेकर आब अदरक में तर करें और फिर साया में खुश्क करें और नमक मिलाकर सफ़ूफ बना लें और हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करें। नंबर 2, बंद गोभी कैबेज। ये बलगम बनने को रोकती है। इसका बतौर सलाद इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल के लिए बेहद मुफीद है और मोटापे को कम करता है। नंबर 3, पुदीना यानी कि पेपरमिंट। चेहरे के दाग धब्बों को दूर करने के लिए पुदीना को सिरका में पीसकर बतौर लेप इस्तेमाल करना मुफीद है। पुदीना का इस्तेमाल मकवी मैदा होता है, जिस्म से रियाह को खारिज करता है। पुदीना को इंजीर के हमरा जोशांदा की सूरत में इस्तेमाल करने से सीना और फेफड़ों से गलीज़ मवाद आसानी से खारिज हो जाता है और खांसी, दमा, दर्द सीना में मुफीद है। भूख लगाता है, पेशाब आवर है। इस हाल में पुदीने का इस्तेमाल बेहद मुफीद है। नंबर 4, प्याज यानी कि ऑनियन। तिली के वर्म का सबसे कामयाब इलाज प्याज का इस्तेमाल है। ख़ारिश में प्याज का रस मलने से आराम होता है और ख़ारिश दूर होती है। प्याज के अर्क में शहद का इजाफ़ा मकवी बाह साबित होता है। प्याज को मकवी व मुहर्रिक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 5, पेठा। पेठा ब्लड प्रेशर और गर्मी के लिए बेहद मुफीद है। दिमागी काम करने वालों के लिए पेठे का हलवा बेहद मुफीद है और ये हड्डियों की परवरिश करता और नींद लाता है। पेशाब की जलन को ख़त्म करने में पेठा अक्सीर का दर्जा रखता है। नंबर 6, सुहांजना यानी कि मुरंगा। भूख लगाता है। वजहुल मफासिल यानी कि जोड़ों के दर्द और दर्द कमर में मुफीद है। गले की सोजिश की सूरत में इसका इस्तेमाल बहुत फ़ायदा देता है। नंबर 7, तोरी। कब्ज़ कुशा है, बवासीर को दुरुस्त करती है, हरारत को तस्कीन देती है, मस्कन हरारत और मदर बोल है यानी कि पेशाब आवर है। नंबर 8, टमाटो। टमाटर खून को साफ़ करता है, जिस्म की खुश्की को दूर करता है, वहम और वहशत को ख़त्म करता है, तबीयत को फ़रहत देता है। बच्चों के लिए इसका जूस निहायत मुफीद है। गुर्दा और मसाना की पथरी वाले मरीज़ टमाटर इस्तेमाल ना करें। नंबर 9, चिकंदर। आसाब को क़ुव्वत बख्शता है और जिस्म को ताकतवर बनाता है। सर में सिकरी हो तो इसके पत्ते उबाल कर सर धोने से सिकरी दूर हो जाती है। इसके पत्ते अगर मेहंदी के हमरा रगड़ कर लगाएं तो सर के बाल नरम व मुलायम हो जाते हैं और गिरने से रुकते हैं। जोड़ों के दर्द में चिकंदर निहायत मुफीद है। नंबर 10, धनिया कोरिएंडर। प्यास को रोकता है और कैक को ख़त्म करता है। मकवी मैदा है, मैदे का सिफरा दूर करता है। दिल और दिमाग को ठंडक और ताकत देता है। तबखीर मैदा के लिए 5 तोला मगज़ बादाम, 5 तोला सौंफ और 2.5 तोला धनिया हमरा देसी चीनी के सफ़ूफ बनाकर 1 तोला खाना खाने के बाद खाने से मर्ज़ दूर होता है और दिमाग को तक़वियत मिलती है। नज़ला, ज़ुकाम, सर दर्द, सर चकराने की सूरत में धनिए की अतरीफ़ल यानी कि अतरीफ़ल कशनीज़ का इस्तेमाल बेहद मुफीद है। नंबर 11, शलजम।
जिस्म को ताकतवर बनाता है और बदन की कमज़ोरी को दूर करता है। खुश्क खांसी में बेहद मुफीद है। ज़ोफ़े जिगर, गंठिया, ज़ोफ़े मसाना में शलजम बेहद मुफीद है। नंबर 11, गाजर यानी कि कैरट। कच्ची गाजर खाने से बिनाई में इजाफ़ा होता है। गाजर सेब का भी मुतबादल समझी जाती है। गाजर दिल के अमराज में बेहद मुफीद है। मकवी मुफर्रे अज़ाए रईसा है। नंबर 13, लहसुन यानी कि गार्लिक। लहसुन खुराक को जल्द हज़म करता है, पेशाब और हैज़ को जारी करता है। अनारदाना, पुदीना, अदरक और लहसुन की चटनी बहुत से तिब्बी फ़वाइद रखती है। बुलंद फ़िशारे खून यानी कि हाई ब्लड प्रेशर में इसका इस्तेमाल नहायत मुफीद साबित होता है। नंबर 14, सुर्ख मिर्च रेड पेपर। सुर्ख मिर्च भूख लगाती है और रीख को जिस्म से खारिज करती है। सुर्ख मिर्च वबाई अमराज का सबसे बड़ा तिर्याक है। बलगमी अमराज वालों के लिए मिर्च बहुत मुफीद है और खाने को हज़म करती है। हैज़ और पेशाब की बंदिश को खोलती है। नंबर 15, मूली यानी कि रेडिश। मूली नमक के साथ खाने से जिगर की इस्लाह होती है। मूली का मुस्तकिल इस्तेमाल गुर्दा और मसाना में मौजूद पथरी को रेज़ा रेज़ा करके हमेशा के लिए जिस्म से खारिज कर देता है। यरकान के मर्ज़ में मूली के पत्तों का रस निकाल कर चीनी मिलाकर पिलाने से मर्ज़ ख़त्म हो जाता है। मसूड़ों के अमराज में यानी कि पायोरिया और दांतों की मुख्तलिफ बीमारियों में इसका इस्तेमाल बेहद मुफीद होता है। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के बारे में बेहद मुफीद मालूमात फ़राहम करता है। अपनी सेहत के बारे में मुफीद मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।